आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक सहकारी समिति के पास 50 हेक्टेयर जमीन है जिसमें वह फसल एक्स और वाई उगाते हैं। तो फसल एक्स से लाभ प्रति हेक्टेयर 10,500 रुपये तथा फसल वाई से लाभ प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपये अनुमानित है। तो फसल एक्स पर 20 लीटर एवं फसल वाई पर 10 लीटर प्रति हेक्टेयर द्रव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। द्रव उर्वरक की अधिक मात्रा 800 लीटर से अधिक नहीं हो सकती। तो प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए समिति को अधिकतम, जिससे लाभ हो सके। तो दोस्तों इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। माना एक्स फसल के लिए छोटा एक्स ले लेते हैं, इसे एक्स हेक्टेयर जमीन तथा वाई के लिए बड़ा वाई फसल के लिए छोटा वाई हेक्टेयर जमीन हो। तो यहाँ से अब इन्हें हल करेंगे। तो हमें क्या बोला गया है दोस्तों कि हमें क्या करना है, हमें समिति को अधिकतम लाभ हो सके इसके लिए हल करना है। तो यहाँ से z मैक्स ये हो जाएगा हमारा अधिकतम लाभ के लिए समीकरण क्या बन जाएगा। ये क्योंकि x को कितना जमीन मिल रहा है, x हेक्टेयर, और y को y हेक्टेयर, तो क्या हो जाएगा, इसकी कीमत कितनी है, देखिए प्रति हेक्टेयर 10,500 हो जाएगा। 10,500 x धन, और y के लिए कितनी है प्रति हेक्टेयर 9,000, तो ये हो जाएगा 9,000 y। ये हो गया कीमत के लिए, उसके अधिकतम लाभ के लिए समीकरण मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या कहा गया है कि यदि कुल जमीन किनके लिए है इनके पास 50 हेक्टेयर, तो इनके लिए जमीन के लिए अवरोध कितना हो जाएगा, व्यवरोध x धन y अधिक या छोटा होगा या बराबर होगा 50 है, क्योंकि अधिकतम इनके पास कितनी है 50 हेक्टेयर जमीन है। ये आ जाएगा पहला व्यवरोध। ये किसके लिए है, जमीन के लिए। किसके लिए, जमीन के लिए व्यवरोध, जमीन के लिए व्यवरोध है। उसके बाद दूसरा हमें बोला गया है कि उस पर x पर 20 लीटर तथा y पर 10 लीटर का प्रति हेक्टेयर द्रव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 20x धन 10y, 20x धन 10y, छोटा होगा बड़ा होगा बराबर 800, क्योंकि अधिकतम कितना है 800 लीटर से अधिक नहीं हो सकती। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, उर्वरक के लिए व्यवरोध। क्या हो जाएगा, उर्वरक के लिए, ये व्यवरोध उर्वरक के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से दो व्यवरोध प्राप्त हो गए तथा x और y का मान बड़ा होगा बराबर होगा 0 से। तो इन व्यवरोधों की सहायता से अब इन्हें हल करना है। तो इसके संगत समीकरण क्या होंगे दोस्तों, देखिए x धन y बराबर होगा 50 से। तो अब यदि यहाँ पर x बराबर 0 तो y का मान क्या होगा 50, और y का मान 0 तो x का मान क्या हो जाएगा 50, और y का मान 0 तो x का मान 50 पहले समीकरण से। तो ये दो बिंदु प्राप्त हो गए, ये हो जाएगा 0,50 और 50,0, यही होंगे ये बिंदु। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा समीकरण क्या दिया हमें, ये है 20x धन 10y, 20x धन 10y बराबर होगा 800, इसके हो जाएगा। तो यहाँ से अब इन्हें हल करेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा 80, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से कौन कौन से बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, 0,80 और 40,0, ये हो जाएंगे। और x का मान 0 है तथा y का मान भी 0 है, यानी x अक्ष और y अक्ष के नियामक मिल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों अब पहली रेखा कहाँ से होकर जा रही है, 0,50 और 50,0 से। तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ कहीं पर 0,50 और 50,0। तो ये देखिए 0,50 और ये हो जाएगा 50,0, ये होगी पहली रेखा। दूसरी रेखा कहाँ से आएगी दोस्तों, तो देखिए दूसरी रेखा होगी 0,80, ये हो जाएगा 0,80 और 0,40,0। तो ये हो गया 0,80 और दूसरा 40,0, ये इन बिंदुओं से होकर जारी है। और तथा x तथा y अक्ष का हमें भी समीकरण दिया गया। तो ये हो गया पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, y अक्ष हमारी तीसरी रेखा होगी और x अक्ष हमारा चौथा रेखा, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 0 दिया गया है। अब
इनका कटान बिंदु भी प्राप्त होगा हमें दोनों रेखाओं का ये। तो अब हमें क्या करना है, इनके हल के लिए हमें हल क्षेत्र दिखाना है। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण में इनका अधिकतमीकरण करना है। तो अब यहाँ पर यदि हम मूल बिंदु इनका एक हल होता तो यहाँ समीकरण में x0, 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 छोटा है 50 से, जो कि सत्य है। और दूसरे समीकरण में भी यहाँ पर 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 छोटा है 800 से। तो मतलब इनका एक हल होगा मूल बिंदु। तो इनका जो हल क्षेत्र आएगा किस ओर आएगा, अंदर की ओर, मूल बिंदु की ओर। ये इनका हल क्षेत्र होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भी दूसरी रेखा के लिए भी मूल बिंदु की ओर होगा इनका हल क्षेत्र। और तथा x और y का मान क्या है, धनात्मक है, तो इसलिए x का मान किधर होगा, y के दाईं ओर, और y का मान x अक्ष के ऊपर की ओर। तो हमारा अब देखिए इनसे जो हमारा हल क्षेत्र आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कौन कौन से बिंदुओं के बीच। तो इन्हें ले लेते हैं a बिंदु, ये b बिंदु, ये b बिंदु, फिर c बिंदु और ये मूल बिंदु o। तो इन चारों के बीच ए बी सी ओ, ये क्षेत्र क्या होगा, हमारा हल क्षेत्र होगा। इस हल क्षेत्र में ही हमें मान प्राप्त होंगे हमारे। तो बिंदु बी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कटान बिंदु है ये रेखा 1 व 2 का। तो बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए रेखा 1 व 2 से, रेखा 1 व 2 से इन्हें हल करना पड़ेगा। x धन y बराबर कितना है, 50, और यहाँ है 20x धन 10y बराबर 800 है। तो देखिए x धन y बराबर कितना है, 50। तो पहले समीकरण में हम क्या करते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा, 10x धन 10y बराबर 500। और दूसरा समीकरण क्या है, 20x धन 10y बराबर 800। अब दोनों में 10y है तो ये घट जाएंगे, विलोपन हो जाएगा, तो घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 10x, और ये हो गया कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, ऋण 300। तो ऋण ऋण कट गया, तो x का मान कितना आएगा, 300 बटा 10। तो 0 0 कट गया, यहाँ से x का मान आया 30। और x 30 हो तो x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, x धन y बराबर, ये क्या था, x धन y बराबर 50। x का मान 30 है तो y का मान कितना होगा, 20 होगा। तो कटान बिंदु क्या मिल गया, 30,20। ये आ गया 30,20। अब इन्हें हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो z के अधिकतम मान के लिए, z मैक्स के लिए हमें क्या है, समीकरण दिया है 10,500 x धन 10,500 x धन 9,000 y। ये दिया गया 9,000 है दोस्तों, ये 900 लिख रहा है, ये क्या है 9,000 y है। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें तो z मैक्सिमम का मान कितना आएगा, देखिए z मैक्स बराबर यहाँ से क्या आएगा, पहले एक बिंदु के लिए, तो a बिंदु के लिए हल करेंगे तो 0,50, तब z का मान कितना आता है, देखते हैं 10,500 गुणा 0 धन 9,000 गुणा 50, तो कितना आएगा। तो यहाँ से z का मान आ रहा है 4,50,000, ये आ रहा है। इसी प्रकार b बिंदु के लिए देखते हैं। तो b बिंदु का मान क्या है, 30,20। अब z का मान कितना आ रहा है, 10,500 गुणा 30 धन 9,000 गुणा 20, तब z का मान आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 4,95,000। इसी प्रकार c बिंदु क्या है, तो c बिंदु है हमारे पास, अब देखिए c बिंदु हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है 50,0, ये है। तो अब z का मान क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए, तब z का मान 10,500 गुणा 50 धन 900 गुणा 0। तब अब इनका हल कितना आ गया, ये आ जाएगा 3,60,000। कितना आ जाएगा, 3,60,000। और जब मूल बिंदु रखेंगे यानी o रखेंगे, ये क्या है 0,0, तब z का मान कितना आएगा, 10,500 गुणा 0 धन 9,000। यहाँ ये 9,000 था दोस्तों, ये जिसे हमने 900 लिखा है, तो ये 9,000 गुणा 0, ये कितना प्राप्त होगा, z बराबर 0। तो यहाँ से देखिए सबसे अधिकतम मान किसके लिए आ रहा है, 4,95,000 के लिए। ये z का मान 4,95,000 है, किसके लिए, जब x का मान 30 हो, y का मान 20 हो। इसका मतलब क्या होगा कि x फसल के लिए, तो यहाँ से देखिए अधिकतम लाभ कितना होगा, 4,95,000, जब x फसल को 30 हेक्टेयर तथा y को
तथा y को 20 हेक्टेयर में लगाया जाए, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।